मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 23 अप्रैल को अंतिम तीसरे चरण में वोट मांगने के लिए बिलाईगढ़ विधानसभा के पबनी हाई स्कूल मैदान में हेलीकॉप्टर से पहुंचे, जहां जांजगीर चांपा लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी गुहाराम अजगले के समर्थन में वोट डालने की अपील की। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री के साथ पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरी शंकर व सनम जांगरे भी उपस्थित रहे। जनसभा को पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने संबोधन करते हुए कहा कि देर आने के बाद भी दोहरी खुशी हो रही है। आप लोग यहाँ नरेंद्र मोदी को जीत दिलाने के लिए इतनी गर्मी धूप में आप सबकी इतनी संख्या देख मैं कह सकता हूँ कि जांजगीर चांपा प्रत्याशी गुहाराम अजगले की जीत सुनिश्चित है। साथ ही उन्होंने कहा प्रदेश के पूरे 11 सीट में भाजपा जीत रही है और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भी बन रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई के बारे में बताते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी चाय बेचकर पढ़ाई किया है, वो एक किसान का बेटा है। आज भी प्रधानमंत्री मोदी के भाई राशन के दुकान पर काम करता है और मोदी जी 2022 तक सभी को आवास देंगे और सभी प्रकार के लाभ दिलाएंगे। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में गुंडा राज चालू हो गया है, दिन दहाड़े किसी की भी हत्या हो रही है। आगे कहते हुए कहा कि गुंडा बोलते हैं कि हमारी सरकार आ गई है। वहीं प्रधानमंत्री के विकास कार्य को बताते हुए वोट देने की अपील किया। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री ने कटाक्ष करते हुए कहा कि एक तरह नरेंद्र मोदी तो दूसरी तरफ 19 पार्टी के लोग महागठबंधन कर जीतने के लिए सूट पहन कर बैठे हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी 10 दिन में शराब बंद करने के लिए गंगा जल और गीता लेकर कसम खाए थे, लेकिन आज तक शराब बंद नहीं हुआ, बल्कि शराब के रेट और बढ़ा दिया गया। हमने जितने बिजली पानी सड़कें स्वास्थ्य के लिए पंचायतों को दिया था उसे वापस ले लिया गया है और नरवा गरबा घुरवा बारी के नाम से पूरा तेजवी हो गया खाली। मैं विधानसभा में पूछा कि पैसा कहाँ है संगवारी। वही पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह रहते तो अभिनंदन पायलट को लाने के लिए 1 साल लग जाते, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 दिन में ही अभिनंदन को वापस भारत ले आया। वही हमारे भाजपा विधायक भीमा मंडावी और उनके साथ 4 जवानों को नक्सलियों ने मार दिया और बिलासपुर के हमारे कार्यकर्ता को थाने में इतना मारा कि उनकी मौत हो गया। इस सभी बातों को बताते हुए कांग्रेस पर सीधा आरोप लगाया। श्री भुवनेश्वरी बघेल जी, श्रीमती मदालसा पैगरा जी, मोबाइल में फोटो खींचे। भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आज बौनी आया हूं आपके लोकसभा चुनाव में हमारे प्रत्याशी गुहाराम अजगले जी के चुनाव अभियान में जो एक वोट कमल में बटन दबा के गुहाराम अजगले जी को आप वोट देंगे, ये मानिए कि वो एक वोट इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपका आशीर्वाद के रूप में एक वोट के रूप में होगा। एक वोट गुहाराम अजगले को दिए जाने वाला वोट और इसके साथ ही साथ एक ऐसा सरल सीधा व्यक्ति जो पहले भी लोकसभा में सांसद था, जिसे आने वाले चुनाव में आपका सहयोग समर्थन मिले, और इसी आग्रह से मैं आपके बीच आया हूं। यहाँ उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ नेता, माननीय विधानसभा के हमारे पुराने अध्यक्ष गौरी शंकर अग्रवाल जी, पूर्व विधायक डॉक्टर सनम जांगरे जी, जिला महामंत्री सुभाष जालान जी, प्रेमलता नेताम जी, जिला के उपाध्यक्ष पुनीराम पटेल जी, द्वारिका साहू जी, राम प्रसाद साहू जी, सोमलाल पंडा जी, अलगराम साहू जी, मनोहर जी, भरत साहू जी, रेशम कुर्रे, रेवती चंद्रा, शिव किशोर जी, राम नारायण देवांगन और सभी इतनी बड़ी संख्या में। और आज तो मुझे दोहरी खुशी है
कि जितने हमारे आज इस पौनी के सभा में हमारे भाई लोग उपस्थित हैं, हमारी माता और बहनें उससे ज़्यादा संख्या में उपस्थित है। मैं आपका विशेष अभिनंदन करता हूँ कि आपकी इतनी बड़ी उपस्थिति इस बात का एहसास दिलाता है कि राजनीतिक क्षेत्र में हमारी बहनों माताओं की जागरूकता कितनी है और नरेंद्र मोदी के प्रति, इस देश के प्रधानमंत्री के प्रति आप सबकी भावना क्या है। एक तरफ नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ 19 राजनीतिक दल के लोग मिल गए हैं। महागठबंधन, जिसको मैं महाठगबंधन कहता हूं, चोर चोर मौसेरे भाई सब मिल गए। कहाँ समाजवादी, कहाँ बीएसपी, कहाँ कांग्रेस, कहाँ कम्युनिस्ट, कहाँ चंद्रबाबू नायडू, इतने सारे दल का दलदल बना हुआ है और 19 लोग लाइन से बैठते हैं। किसी का 5 जीतेगा सांसद, किसी का 10 सांसद जीतेगा, किसी का 12। बीएसपी का पिछले बार एक भी नहीं जीता था, इस बार 8-10 जीत जाएगा। समाजवादी 10-12 जीत जाएगा, चंद्रबाबू भी जीत जाएगा। ये 10-10 सांसद वाले सब मिल गए हैं एक साथ और एक साथ मीटिंग करते हैं और सब प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। ममता भी बनना चाहती है, मुलायम भी बनना चाहता है, चंद्रबाबू। उनकी बैठक होती रहती है। कोई आदमी जाके बोलता है नमस्कार प्रधानमंत्री जी, तो 19 के 19 खड़े होकर नमस्कार जी। उनको लगता है कि हम ही को प्रधानमंत्री बोल रहा है। सब अपने अपने कोट सिलवा के बैठे हैं, जैसे उनको प्रधानमंत्री 10-12 सांसद लेके तुम कब सांसद बन जाओगे, प्रधानमंत्री बन जाओगे। मगर इनको लगता है कहीं का रोड़ा, भावनुमती का पिटारा जोड़ा, उसमें निकला देवगौड़ा। देवगौड़ा बना था, उनको लगता है देवगौड़ा वैसी बन गया था। कहीं का रोड़ा जोड़ के भावनुमती का पिटारा बन गया था और देवगौड़ा 6 महीने सरकार चल गई थी। 6 महीने बाद कोई वो प्रधानमंत्री 1 महीने के लिए, कोई दूसरा 6 महीने के लिए, कोई 4 महीने के लिए। ये हालत इनके बीच में है। और मोदी को क्यों हटाना चाहते? मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, सिर्फ एक नारा है। मोदी ने क्या अपराध कर दिया? मोदी ने देश को सुरक्षा दिया, सम्मान दिया, गौरव दिया, गरीबों के लिए आवाज दिया, 1.5 करोड़ गरीबों के लिए आवाज दिया। और मोदी जी ने कहा है जिस गरीब को मकान नहीं मिला है उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है, 2022 तक सबको लिए आवाज दे देंगे। 8 करोड़ शौचालय का निर्माण किया मोदी जी, 8 करोड़ शौचालय का निर्माण करा दिया, 7 करोड़ गैस सिलेंडर और चूल्हा दे दिया, 50 करोड़ लोगों के लिए 5 लाख तक के इलाज के लिए आयुष्मान भारत योजना दे दिया, जिसमें गरीब आदमी का बड़ा से बड़ा इलाज हो सकता है। ये नरेंद्र मोदी जी की काम। नरेंद्र मोदी जी ने एक व्यक्ति को चिन्हांकित किया, गांव-गांव में सड़कों का जाल बिछाने। आपके जांजगीर से लेकर चांपा से लेकर पूरे लोकसभा में, पूरे छत्तीसगढ़ में नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे का जाल बिछाने का काम किया। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना को गांव-गांव तक पहुंचाने का काम किया। विद्युतीकरण के काम को गांव-गांव तक करने का काम किया। नरेंद्र मोदी ने जनता के बीच जाकर गांव, गरीब और किसान के लिए प्राथमिकता तय की। किसान के लिए बेहतर व्यवस्था के लिए 6,000 रुपया किसान के खाते में जाए, मजदूर को 3,000 का पेंशन मिले। इन योजनाओं को नरेंद्र मोदी ने लागू किया। और ये कांग्रेस के लोग, ये जितना विपक्ष के लोग हैं, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। क्यों मोदी हटाओ? मोदी इसलिए हटाओ कि मोदी फिर 2019 में जीत गया तो आने वाले समय में ये सारे भ्रष्ट और चोर नेता जेल में रहेंगे, तिहाड़ जेल में इंतजार। ये हालत, ये कांग्रेस की हालत, दूसरे राजनीतिक दल की हालत कि 10 साल सत्ता में रहने के बाद भी कांग्रेस ने क्या किया। आज भारत की सबसे बड़ी पार्टी, 16 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 282 सांसद है, 1280 हमारे विधायक हैं। पूरे हिंदुस्तान में 11 करोड़ सदस्य हैं। जिस पार्टी के हम सदस्य हैं, आप जिस पार्टी को जिताना चाहते हैं, वैसी पार्टी है जिसके नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने छत्तीसगढ़ का निर्माण करके आपको दिया। एक राज्य का निर्माण करना किसी राजनीतिक जीवन में, किसी राजनीतिक दल के, अटल जी ने छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ जनता का मान सम्मान गौरव बढ़ाया। अटल जी ने नया राज्य दिया, भूगोल बनाया। और डॉक्टर रमन ने 15 साल में इसको सजाने संवारने का काम किया। 15 साल आपने मुझको मौका दिया, 15 साल। लोग बोलते हैं कि 15 साल कैसे निकल गया।
ऐसा लगता है कि 15 दिन में 15 साल निकल गया, क्योंकि अच्छे दिन जब रहते हैं तो 15 साल पता नहीं चला। भूपेश के 100 दिन में त्राही त्राही हो गई। मैं गांव के डोकरी ने पूछा था कि महाराज माता जी कांग्रेस ने तो वोट दे रहे, 100 बेटा दे पा रहे हो, तो रोवत का बरस बस्तर की आदिवासी महिला से पूछा, बेटा वोट तो दे पा रहे हो मगर मोर नून भी बंद हो गए, मोर चना भी बंद हो गए, मोर चरण पादुका भी बंद हो गए, मोर सब काम बंद हो गए। मैं को दाई ऐसे है, बहुत दिन मीठा खाद नमकीन खाए की इच्छा हो गए तो नमकीन तो नहीं खाए, हरियर मिर्चा चबाट रहे, तो साय करा था अभी तक, तो देखा बेटा मिर्चा चबाट रहे हो। ये मिर्चा चाप डरे और मिर्चा चावे के 100 दिन में ही जनता ला ये बात के एहसास हो गई कि भूपेश के सरकार में सिर्फ वादा और वादा और वादा। यहाँ इतने नवयुवक बैठे हैं, हजारों युवक यहाँ है। घोषणा पत्र में कहा 23 लाख नवयुवकों को 2,500 रुपया उनको मासिक बेरोजगारी भत्ता देंगे। 23 लाख में यहाँ पर 23 नवयुवक भी बता दे कि 2,500 रुपया किसी को मासिक उनको महंगाई भत्ता बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है, एक को भी नहीं मिल रहा है। किसी को मिल रहा है? एक आदमी को नहीं मिल रहा है। 23 लाख का वादा किया था इन लोगों ने। महिलाओं के सामने जाके कहा था कि एक हाथ में गीता और एक हाथ में गंगा जल लेके खाया था कसम कि भैया हमारी सरकार बन जाएगी, 10 दिन में हम छत्तीसगढ़ में शराब बंद करा देंगे, दारू बंदी करा देंगे, दरालू नहीं बिकेगा। महिलाओं ने उस झूठ के चक्कर में गीता और गंगा जल की कसम के सौगंध में सबने कांग्रेस को वोट दिया। शराब तो बंद नहीं हुआ है, रेट 1.5 गुना ज्यादा बढ़ गया। नारंगी का भाव हो गए, उन्होंने गाँव वाले बता दी साहब 22 रुपये महंगा हो गया नारंगी वगैरह। तो गांव में ये हालत है कि शराब बंद तो नहीं हुआ, कोशियां शुरू हो गए, गांव में ठेका फिर शुरू हो गया और गांव में वही हालत हो गई जो पहले महिला लोग लाठी लेके हमारी बहनें निकलती थी, उनको मजबूर होकर सड़क में आना पड़ेगा। यही स्थिति कांग्रेस की सरकार में है। गरीबों के लिए सबसे बड़ी बात, गाँव के ड्राइवर बस्तर सरगुजा में नमक और चना की योजना को बंद करने का काम। आज इनकी हालत ये है कि 100 दिन में 7 बार कर्जा ले चुके हैं, 10,000 करोड़ का कर्जा हो गया है। दिवालिया की स्थिति में आ गई। नौकरी लोग पेशा लोगों को तनख्वाह नहीं मिल रहा है, पेंशन भी नहीं मिल रहा है। 3 महीने से सब लोगों के बैंक में पूरे के पूरे जितने भी बैंक के अकाउंट है सब बंद हो गए हैं और पूरा ट्रेजरी में 0 अकाउंट आ गया है, क्योंकि प्रबंधन जानते ही भूपेश बघेल के आते ही सड़क का काम, पुल का काम, पुलिया का काम, अभी जांजगीर के डॉक्टर सदम बता रहे थे क्या क्या काम हुआ है, क्या क्या विकास हुआ है, सड़कों का जान बिछाने का काम से लेकर बाकी कामों के बारे में बताया। स्कूल, कॉलेज, स्कूल, हाई स्कूल, महाविद्यालय की स्थापना हुई। भूपेश के पास लोग जाते हैं, भूपेश जी मुख्यमंत्री बन गए, हमारे यहाँ सड़क बना दो, हमारे यहाँ पुल बना दो, स्कूल बना दो, अस्पताल बना दो, हमारे यहाँ रोजगार के काम कर दो। मनरेगा काम बंद हो गया है। जितने काम हम लोगों ने स्वीकृत किए थे उसके सब पैसा लौट गया है, पंचायत के भी पैसा लौट गया है। भूपेश बघेल बोलता है कि मेरा काम नहीं है, ये काम तो डॉक्टर रमन का था, सड़क, पुलिया, स्कूल, अस्पताल बनाने डॉक्टर रमन का था, तो तोड़ का काम है भाई। तो मोर का मत कि गरुआ नरुआ घुरुआ पानी। मैं क्यों भैया अब क्या काम न करे, बस कौन पौनी के आदमी जाना थे घुरुआ कैसे, हर घर में घुरुआ है, हर घर में बारी है, हर घर में गरुआ है, हर घर में नाली है। ये कौन सा नवा बात बता, सिर्फ और सिर्फ लोगों को भ्रम फैलाने के लिए। और मैं गुरुआ 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 नरुआ बारी, मैं विधानसभा में पूछे ऐसा पर पैसा कहाँ रखे, संगवारी पैसा नहीं है, बजट में पैसा ही नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैला के ऐसा राज करना चाहते हैं जिसमें रोज ट्रांसफर का उद्योग बन गया। और मैं आपको बताऊं जिंदा राज बस्तर में आप जाके देखो, नक्सली दिन दहाड़े घूम रहे। हमारा विधायक था मेरा टीमाराम मंडावी 10-5 पुलिस अधिकारियों के साथ चुनाव प्रचार में निकला हुआ था। नक्सलियों ने घेर के उसको मार दिया, ब्लास्ट से उड़ा दिया। बिलासपुर जिले में हमारा कार्यकर्ता तिवारी 60 साल का बुजुर्ग कार्यकर्ता
भारतीय जनता पार्टी के सिपाही थाने में इतने मारे कि थाने के अंदर उसकी मौत हो गई। डकैती दिन दहाड़े हो रहे, चोरों का बोलबाला हो गया। बस्तर में बोलो तो नक्सली बोलते हैं अब तो हमारी सरकार है, डरना नहीं है। ये सरकार इनकी घोषणा पत्र को यदि आप देख लोगे, सिर्फ घोषणा पत्र को देख लोगे, आप जीवन में वोट नहीं दोगे। इनकी घोषणा पत्र को एक बार पढ़ लीजिए। आप लोग पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। घोषणा पत्र में 124 के 124 के एक कानून होता है राष्ट्रद्रोह का, देश के खिलाफ बगावत करने का, देश के खिलाफ बात करने का। भारत के टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कहने वाले, भारत के विभाजन की मांग करने वाले, इसमें देशद्रोह कानून लगता है। 124 के इस कानून को बदलने के लिए कांग्रेस ने घोषणा पत्र में कहा है कि देशद्रोह कानून को हम बदल देंगे, यानी देशद्रोह करने वालों को सजा नहीं मिलेगा। ये कांग्रेस का घोषणा पत्र है। इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो। सेना के अधिकार को छीनने के लिए विशेष प्रावधान को करने का उन्होंने जो प्रावधान रखा था उसको वापस लेने का षड्यंत्र कांग्रेस घोषणा पत्र में कर रही थी। सोचते हैं मोदी जी राष्ट्र प्रेमी है, मोदी जी देश की बात करते हैं, मोदी जी नेशन फर्स्ट करते हैं। मोदी जी किसान का बेटा, मोदी जी चाय बेचने वाले, रेलवे स्टेशन में चाय बेच कर पढ़ने वाले एक पिछड़ा वर्ग का एक बेटा है, जीवन भर जिसने संघर्ष किया। मोदी जी का एक भाई आज भी राशन दुकान में नौकरी करता है। मोदी जी का दूसरा भाई आज भी सरकारी दुकान में 6,000 की नौकरी करता है। 15 साल उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, 5 साल प्रधानमंत्री, उसके परिवार के लोग नौकरी करें। एक आदमी विधायक बन जाता है तो पूरा खानदान को काम में लगा देता है। मोदी जी ने कहा नहीं, देश के लिए मैं जीऊंगा, देश के लिए मरूंगा, परिवार अपनी जगह है, इनको अलग दिखाऊंगा। ये आदत, ये मोदी जी का चरित्र है और जिसकी वजह से आज दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान और गौरव बढ़ा है। आज हिंदुस्तान के दुनिया के 11 शक्तिशाली राष्ट्रों में नंबर था, 5वें नंबर में आ गया। 300 किलोमीटर दूर ऊपर हवा में 300 मील ऊपर जाके मार करने वाला इनकी सैटेलाइट मिसाइल यदि कोई तैयार करता है और उसको चालू लगाने के लिए अनुमति देता है तो उस प्रधानमंत्री का नाम है नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी ने देश को बता दिया, दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तान और भारत की ओर आंख उठा के देखना बंद कर दे। यदि पाकिस्तान आतंकवादी भेजता रहेगा, पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधि करता रहेगा तो मनमोहन सिंह जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं है। मनमोहन सिंह के राज में बॉम्बे में आकर आतंकवादियों ने 283 लोगों को गोलियों से भून दिया था। मनमोहन सिंह चिट्ठी लिखते हैं, नाराजगी व्यक्त करते हैं पाकिस्तान को, राष्ट्रपति को। मोदी जी वैसे व्यक्ति नहीं है कि चिट्ठी लिखेंगे, पत्र भी लिखेंगे, न आवेदन न निवेदन। मोदी जी का सिद्धांत है दे दनादन, सीधा काम। सेना को सीधा अधिकार दे दिया, एक्शन करो। सेना को पूछने की जरूरत नहीं है, सेना को अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। सेना को पहली बार ऐसा हुआ है कि उनको पूरी गतिविधि कार्रवाई करने की अनुमति दिया। और ऐसे इसीलिए जब हिंदुस्तान में पुलवामा में आगे आतंकवादी गति होती है तो 90 किलोमीटर अंदर जाके भारत के जवान पाकिस्तान की गैरत को उड़ा देते हैं, 300 आतंकवादियों को समाप्त कर देते हैं। ये है नरेंद्र मोदी की ताकत। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री क्यों? एक उदाहरण मैं दूंगा कि प्रधानमंत्री का ताकत और दबदबा कैसे होता है, कैसा उसका हिम्मत बोलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, अभिनंदन, पाकिस्तान की सीमा में हमारा पायलट गिर जाता है, मिराज उड़ाते उड़ाते F-16 जहाज को गिरा देता है पाकिस्तान का, मगर खुद पाकिस्तान की सीमा में गिर जाता है। पाकिस्तान में गिरने के बाद उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। यदि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री होते तो 2 साल अभिनंदन को नहीं छोड़ते, उसको सजा देते, उसको प्रताड़ित करते। मगर मोदी जी का इतना बड़ा दहशत कि 2 दिन के अंदर अभिनंदन को भारत की सीमा में लाके पाकिस्तान का राष्ट्रपति भारत के सेना को सौंपता है कि रखो ये आप अपना अभिनंदन, क्योंकि राष्ट्रपति को डर था यदि पायलट को नहीं छोड़ा गया
तो भारत की सेना आके इसे छुड़ा के ले जाएगी, आक्रमण करेगी पाकिस्तान पर। यह ताकत भारत की सेना के अंदर है, ये मोदी जी का आदेश है। आज इसलिए कुछ बोलने बताने की जरूरत नहीं। आज तो मैं सिर्फ आग्रह करने आया हूँ। पूरे छत्तीसगढ़ में घूम रहा हूँ, पूरे छत्तीसगढ़ को देख रहा हूँ। बस्तर से सरगुजा तक वातावरण का निर्माण हुआ है। बस्तर से सरगुजा तक पूरे प्रदेश में जनता का मन विश्वास है। पिछली बार हम 11 में 10 लोकसभा जीते थे। विधानसभा में ठीक है थोड़ी कमी रह गई, कुछ कारण थे। 15 साल के एंटी इनकम्बेंसी रहा होगा। हमारी राष्ट्रीय मुद्दे में होने वाला चुनाव पूरा छत्तीसगढ़ एक मत है, पूरा देश एक मत है। और मैं पश्चिम बंगाल गया, मैं उत्तर प्रदेश गया, मैं झारखंड गया। हिंदुस्तान के बाकी राज्यों में चुनाव प्रचार में जाने का मुझे अवसर मिलता है। आपको आश्चर्य करेंगे, जिस पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का नाम लेने पे, झंडा लगाने पे घर में आग लगा दिया जाता है, इस पश्चिम बंगाल में कार्यकर्ता के मोटरसाइकिल में भारतीय जनता पार्टी का कमल लगा है, उसकी हत्या हो जाती है। उसी पश्चिम बंगाल में इस बार हम आधे से ज्यादा लोकसभा सीट जीत के आ रहे हैं, 22 सीट जीत के आ रहे हैं। ये प्रभाव मैंने पश्चिम बंगाल में देखा है, केरल में देखा है, उड़ीसा में प्रभाव देखा है। जहाँ हमारे कुछ नहीं थे, वहाँ जनता ने इस बार मोदी जी को लोकसभा में बहुमत देने का निर्णय दिया है। मैं तो आज से आग्रह करने आया हूँ, आप लोग तो जागरूक लोग हैं, आप लोग समझदार हैं, और जितनी मेहनत हमारे कार्यकर्ता पूरी टीम कर रही है, जनता का जितना बड़ा आशीर्वाद है, मैं यही आग्रह करने आया हूँ कि हमारा आपका वोट, सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद जो कमल में बटन दबा कर देंगे, वो वोट नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में आपके 2019 में पूर्ण बहुमत के साथ फिर एक बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, और फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, माननीय नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, पौनी की जनता जिंदाबाद। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।